अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी भाई बहन, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम और फजल है। अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया। अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बनाया। उससे भी ज़्यादा शुक्र और करम है, फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया। उससे भी बड़ा फजल और करम है अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इम्तिहान के लिए चुना। उससे भी बड़ा बहुत बड़ा करम है और फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम से नवाजा। इन बातों को अमल करें, उनको पहले पहचान करें, उनकी तकियत करें, उनको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें, उन पर अमल करें, इसकी दावत दें। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता करेगा। ईमान होने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान से नवाजा। ईमान को बाकी रखना है, ईमान को मजबूती से थामना, ईमान पर अमल करना। ईमान की हकीकत क्या है? अल्फाज से कह लेने से ईमान की हकीकत को नहीं पा सकते। ईमान के लिए हमें हमारे इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी पर दाखिल करना है, अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है। अल्लाह की रज़ा हासिल किस तरह करेंगे? जब हम नियत करेंगे कि हम अल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम ईमान पर रहे और ईमान का हकीकत को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। ईमान की हकीकत किसको कहता है? जैसे हम सात पर्दे के अंदर भी गुनाह कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि ये कहना कि कोई देखे ना देखे मेरा रब देख रहा है, कोई देखे ना देखे मेरा रब ज़रूर देख रहा है। अगर कोई भी हम सब चार दीवार के अंदर गुनाह कर रहे हैं तो कोई देखे ना देखे मेरा रब देख रहा है, क्योंकि हमें दुनिया वालों को जवाब नहीं देना है। दुनिया वाले ने मुझे दुनिया में पैदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने पैदा किया, हिसाब भी अल्लाह ताला को देना है। और कल अल्लाह ताला मुझसे सवाल पूछ लिया तो मैं कैसा जवाब दूंगी? अल्लाह ताला को किस तरह मैं जवाब दे सकती हूँ? तो बिल्कुल अल्लाह ताला को जवाब देने को नहीं होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि ईमान को मजबूती से थामे रखें, ईमान की हकीकत को जाने पहचाने और उस पर अमल करें। हदीस का मफ़हूम में जो बंदा और बंदी, हदीस को सुनिए गौर से, जो बंदा और बंदी राई की दाना के बराबर भी दुनिया से ईमान को बचा कर ले जाएगा। राई की दाना के बराबर भी, किसका मिसाल दिया? राई। अल्लाह ताला उसको दुनिया से 10 गुनी बड़ा जन्नत अता करेगा आखिरत में। दुनिया से 10 गुनी बड़ा जन्नत अता करेगा। बताइए, ज़्यादा का नहीं, राई की दाना की बराबर। इसका मतलब हमारे ईमान में बड़ा खतरा है कि हम अपनी ईमान को राई की दाना के बराबर बचा के लेकर जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भी तो नहीं पता, ये भी नहीं पता, अल्लाह को ही पता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए बेईमानी से बचना। ईमान को अगर हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, इसके मतलब ये है कि हमें अल्लाह ताला का खौफ को, तकवा को हमारी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। लोगों को धोखा देने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है और बुराई से रोकना है, नेकी का दावत देना है। हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुआ और कहा है हमारे अंदर ईमान है, हम कैसे पता करें? हमारे अंदर ईमान है मौजूद, कैसे पता करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें बुरा काम करने में तुम्हें बुरा लगने लगे, जब तुम गुनाह करने में अल्लाह से डरने लगो और उस गुनाह को छोड़ दो और नेकी करने में तुम्हें मज़ा आने लगे, करने में और ज़्यादा दिलचस्पी हो, ज़्यादा मन करे, तो समझ लो तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है। सुबहान अल्लाह। तो ईमान हमें कैसे पहचान करेंगे? हमारे अंदर ईमान मौजूद है ऐसे पहचान करेंगे जब हम बुरा काम करते वक्त बुरा समझेंगे, नेकी काम करते वक्त अच्छा समझेंगे, गौरव फील करेंगे कि हाँ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान अल्लाह ताला ने मुझे दीन की कामों में लगाया। तो उन काम को करे, अमल करे, उसकी दावत दे, अल्लाह ताला से उसकी हकीकत को मांगे। अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बना। ईमान की हकीकत को अल्लाह ताला ईमान की हकीकत को हमारे दिल में उतार दे। तो हमसे राज़ी हो जा
और हमारी दुनिया और आखिरत की आफियत कर। अल्लाह ताला कलिमा पे रख और कलिमा पे खात्मा फरमा। अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगा करे, अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगा करे। रात की दाना के बराबर ईमान बचा कर लेकर जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये भी तो नहीं पता। इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का फरमा बरदारी करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फॉलो करे, अमल करे। तो इंशाल्लाह करेंगे ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंशाल्लाह लिखे और कहे इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। और आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करना। ये हकीकत बात है। कल को जब अल्लाह ताला हमें पूछा जाएगा, पता है जब हमारी इंतकाल होगा तो कब्र में 3 सवाल किया जाएगा। 3 सवाल क्या होगा? रब मन्नु का, रब दीनु का, रब नबियों का। अगर हमने रब की इताअत पर, रब की हुक्म पर फरमा बरदारी करा तो हम कहेंगे रब मेरा अल्लाह है। और दीन इस्लाम पर, उनकी दीन इस्लाम पर, दायरे पर, उनकी कानून पर चला है और उसकी इस्लाम की बुनियाद पर अपने ज़िंदगी को लगाया है तो हम कहेंगे दीन मेरा इस्लाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, सुन्नत पर अमल करेंगे तो कहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नबी है, आखिरी नबी है। तो हमारी इन सवालों को जवाब दिया जाएगा। अगर हमने इन बातों पर अमल नहीं किया तो जब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा रब मन्नु का तो हम कहेंगे हाय अफसोस हमें नहीं मालूम। रब दीनु का, हाय अफसोस हमें नहीं मालूम। रब नबियों का, हाय अफसोस हमें नहीं मालूम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये झूठ बोलता है, दुनिया में फला शख्स इसके सामने आया, दीन के बारे में बताया, इसने सुना समझा लेकिन अमल नहीं किया, शैतान के धोखे में था, उसको यकीन ही नहीं था कि एक दिन मौत आनी है। और अल्लाह रब पूछेगा तुमसे तुमने दुनिया में कौन सा अमल किया। देखो मेरे दीनी भाई बहनों, जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दिया, जिस जिस्म को अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला पूछेगा जो तुम्हें जवानी दिया था किस काम में खर्च किया। अल्लाह ताला कहेंगे जो तुम्हें माल दिया कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। तुम्हें जो इल्म दिया कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। इल्म कहाँ से हासिल किया, कहाँ खर्च किया। हर चीज़ का पूछा जाएगा। फिर सोचो उस दिन हम किस तरह जवाब दे सकते हैं, किस तरह जवाब दे सकते हैं। तो याद रखो दीनी भाई बहन, उन बात को हमें याद करना है, इन बातों को हमें तलाश करना, सीखना है, समझना है, उसके बाद अमल करना, उसके बाद दावत देनी है। दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम है। हर मोमिन औरत मर्द सब पर दावत देना, दीन की काम को सिखाना, इल्म को फैलाना फ़र्ज है। तो हमें चाहिए दीनी काम को करें और दूसरों तक पहुँचाए। इंशाल्लाह आप लोग कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह ज़रूर लिखें और मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मेरी चैनल का मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा। मेंबरशिप लेंगे तो अच्छी अच्छी बात भी आप लोगों को बताया जाएगा। और सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है मेरी चैनल का लिंक को सब तक शेयर करें। दीनी काम में सपोर्ट किया करें। हदीस पाक का मक़ूम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीनी काम में मदद किया करो, गुनाह की काम में मदद ना किया करो। तो दीनी काम में मदद किया करें, इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगा। जितना फैलाओगे इल्म, जितना फैलाते हो इतनी इल्म बढ़ता है। इल्म जितना फैलाओगे इतनी इल्म बढ़ेगा। कोई अगर हमने अपने गोद में रिस्क रख के, रिस्क को अगर पैसा रख के गोद में हमने दूसरे तक फैलाने की कोशिश की तो हमारी पैसा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा गोद का। लेकिन हमने कुरान को हज़ारों लोगों को पढ़ के सिखा दे फिर भी हमारे पास वही कुरान रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आता। क्योंकि इल्म अल्लाह ताला का ख़जाना है और ख़जाना में कभी कमी नहीं आता। अल्लाह ताला के ख़जाने में सुई की बराबर भी कमी नहीं आती। सुबहान अल्लाह। तो इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए, इसी तरह अच्छी अच्छी बातें समझना, सीखना और अमल करने के लिए आप लोग मेरी चैनल को फॉलो करें, मेरी चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं। और सब लोगों से, सबका जिम्मेदारी है। हदीस पाक का मक़ूम में जिसके पास एक हदीस पहुंच जाए उसको चाहिए दूसरों तक उस हदीस को पहुंचाए। तो आप लोगों का जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मैंने अपनी जिम्मेदारी आप लोगों तक पहुँचा दी। आप लोग भी इस जिम्मेदारी